का जो वायरस है WBC के लिम्फोसाइट्स पे जब अटैक करता है तो उसमें WBC का क्या है वो सारा आपको समझना होगा, ठीक है। तो देखिएगा, WBC के प्रकार। WBC 2 प्रकार का होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स हिंदी में नाम है कणिकामय। ग्रेन्युलोसाइट्स हिंदी में नाम है कणिकामय, और ये होता है 3 प्रकार का, जिसका चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक। और दूसरा होता है अग्रेन्युलोसाइट्स अकणिकामय, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। WBC 2 प्रकार का होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स अग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो कणिकामय ग्रेन्युलोसाइट जो है वो 3 प्रकार का होता है, और तीनों का मैंने नाम, ठीक है, मात्रा, ठीक, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं और क्रमशः मैं समझा रही हूँ, ठीक है। कणिका मैं पहले बता दूँ, WBC में जिनमें दाने हो, जिनमें जो है दाने हो उनको क्या कहते हैं, कणिकामय, और जिनमें दाने न हो अकणिकामय कहते हैं। तो इसमें पहला है स्नोफिल्स, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इन कणों का काम क्या होता है, प्रतिरक्षण का कार्य। जैसा कि आप अभी देखे होंगे कि WBC की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, 5 से 6 हज़ार ही होती है, और उनका तो RBC का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रतिरक्षण का कार्य, पहला है प्रतिरक्षण का कार्य। दूसरा है एलर्जी से बचाव, ठीक। और इनकी जो मात्रा होती है WBC में वो 2 से 4% होता है, और कह सकते हैं एक मानक दिया गया है कि 70 से 300 ml3, ठीक है, 70 से 300 ml3। और इनका जीवन काल जो है 10 से 12 घंटे ही होते हैं। 10 से 12 घंटे में ये अपना बनते और बिगड़ते रहते हैं। आकार जो है द्विपालिक, ठीक है, द्विपालिक होता है, 2 खंडों में होता है, और केंद्रक पाया जाता है, ठीक, इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। और इन कणों की कमी से जो है स्नोफिलिया हो जाता है। आप लोग सुने होंगे ना कि सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, केला गर्मी में खा लिए, पानी पी लिए, तो लोग बोलते हैं ना स्नोफिलिया हो गया है। या जाड़े के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है हल्के से मौसम में भी आपका क्या हो जाता है, गला रुक जाता है, ठीक है। तो वो किस लिए होता है, स्नोफिल्स की कमी की वजह से स्नोफिलिया हो जाता है। और आकार में ये सबसे बड़ी WBC होती है। आकार में जो है WBC के सबसे बड़े कण होते हैं, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, बेसोफिल्स। इसके पहले मैंने क्वेश्चन किया था, वो उसी क्वेश्चन का आंसर इसमें है कि बाहर तो थक्का जम जाता है ब्लड का प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है, तो अंदर क्यों नहीं थक्का जमता है। और इसका आंसर लगभग मैंने क्लास में दिया था, लेकिन किसी ने मुझे सही आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो हिपेरिन का ये श्रावण करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो है ब्लड का थक्का नहीं जमता अंदर, ठीक है। हिपेरिन नामक जो है रसायन का ये श्रावण करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो 1 नंबर का यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड का थक्का क्यों नहीं जमता है, वो किस रसायन की वजह से या किन कणों की वजह से। तो ये है हिपेरिन, ठीक है। और हिस्टामिन जो है एलर्जी कारक होता है। यह जो है एलर्जी कारक होता है। अब कहने का मतलब एलर्जी कारक क्या, कि ये हमेशा एलर्जी को उत्पन्न करते रहते हैं। इसीलिए अभी कभी आप देखे होंगे हम लोगों को एलर्जी हो जाता तो हम लोग एविल खाते हैं, ठीक है। तो वो एविल क्या है, इसका एंटी है, यानी हमारे शरीर में एलर्जी जो है हिस्टामिन ही उत्पन्न करता है, और इसको रोकने के लिए हम कोई भी एंटी दवा जैसे एविल वगैरह को खाते हैं, ठीक। और सीरोटोनिन का भी श्रावण करता है, और इसकी जो मात्रा होती है
0.5 से लेकर के 2%, यानी बहुत ही कम होती है। और 35 से लेकर के 150 ml³ होती है। और इनका जीवन काल जो है 8 से 12 घंटे। इनका जो जीवन काल है वो 8 से 12 घंटे। और इनका आकार जो है एस आकार का, यानी जो बेसोफिल्स होती हैं उसमें ये तीनों जो है एस आकार की होती हैं। और विशेष में क्या है, संख्या में सबसे कम, संख्या में बहुत ही कम होती हैं। ठीक, आगे आ जाइएगा। न्यूट्रोफिल्स ये तीसरा है। और न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जीवाणुओं और विषाणुओं का भक्षण करना। ठीक है, जब भी हमारे शरीर में बाहरी जीवाणु, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उनका ये नष्टीकरण करते हैं। ठीक है, और इनकी जो मात्रा होती है 60 से 70% होती है। और ब्लड में दिखाया गया एक मानक कि 400 से लेके 50 ml³। ठीक, और जीवन काल जो है 10 से 12 घंटे होते हैं। और आकार जो है 2 पिंडों में विभक्त होता है, 2 खंडों में विभक्त होता है। और संख्या में ये सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि स्नोफिल्स के कणों की कमी से स्नोफिलिया रोग हो जाता है। और हिपेरिन का श्रावण करने की वजह से हमारे अंदर शरीर के अंदर जो है ब्लड का थक्का नहीं जमता है। ठीक, और न्यूट्रोफिल्स जो है ये जीवाणुओं का भक्षण करता है। ठीक, और इसके पहले सद्दाम ने क्वेश्चन किया था कि प्लाज्मा के बारे में पूछा था जीवन काल, तो मैंने बताया था कि ये हमेशा बनती रहती है, आवश्यकता अनुसार क्या होती है, बनती रहती हैं, तो इनका जीवन काल हम नहीं कह सकते हैं। तो उसने बुक में लिखा था कि बुक में लिखा है कि वो निर्जीव है। ठीक है, ठाकुर की बुक में मैंने भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे कि तालाब का जल है, उसी में आपका आंसर छुपा है। ठीक है, अपने विवेक का प्रयोग करिएगा। तालाब का जल है, ठीक है, या नदी का जल ही हम ले लें, तो वो नदी का जल है, उसमें समस्त छोटे छोटे पौधे हैं, ठीक है, शैवाल हैं, जो भी हैं, और छोटे छोटे जलीय मछलियां हैं, कीट पतंगे वगैरह सब हैं। ठीक, यदि तालाब का पानी सूख जाए तो क्या होगा? यदि तालाब का पानी सूख जाए, नदी का पानी सूख जाए तो क्या होगा? ठीक है, अब आंसर आप लोग लिख के ज़रा बताइएगा, तब मैं उत्तर बता रही हूँ। ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। कड़िका में कमेंट सर कुछ फिर से बताइए, शुरू का फिर से बताएं। अच्छा, WBC 2 प्रकार का होता है। यास्मीन सुनिएगा, WBC जो है ये 2 प्रकार का होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कड़िकामय, इसमें दाने होते हैं, जिसमें दाने होते हैं उसको कड़िकामय कहते हैं। और अग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें दाने नहीं होते हैं वो अकड़िकामय होते हैं। और ये 2 प्रकार का, ये 3 प्रकार का होता है, ये तीनों प्रकार मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और ये 2 प्रकार का होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं इसको बताने जा रही हूँ। अच्छा, कौन बोला है? अच्छा, प्रज्ञा। हाँ प्रज्ञा, आप सही बोली है बेटा। तो आप जल को क्या कहेंगी? प्रज्ञा, रिया, जल को क्या कहेंगी कि निर्जीव है? आप जल के लिए एक शब्द रखिए कि जल निर्जीव है, कह सकती हैं? या सजीव है, ये कह सकती हैं? इसी में आपका आंसर छुपा है प्लाज्मा का। ठीक है ना, हम प्लाज्मा को निर्जीव बोल सकते हैं ना सजीव बोल सकते हैं। छोटे छोटे, हाँ, छोटे छोटे जीव मर जाएंगे। क्यों? ब्लड तो सजीव, ये आपका पानी तो सजीव नहीं है ना, उनके अंदर ऑटोमेटिक सब चीजें हो रही हैं। क्या बता रही, जल सजीव है? अच्छा, जल सजीव है नहीं, एक शब्द अगर आप बोले तो वो क्या दे रहा है? जीवन दे रहा है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हम कमेंट पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आपका प्लाज्मा में जो है 90% जल ही होता है। ठीक है, बाकी 10% 9% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, और 90% जल है तो ये तरल भाग है ना। जैसे आप कोशिका पढ़े हैं तो जीव द्रव्य में जितने कोशिकांग हैं
ठीक है, चाहे गाल्जिकाय हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सब तैरते रहते हैं। यदि जीव द्रव्य सूख जाए तो क्या ये तैर पाएंगे? नहीं। वैसे ही हमारा प्लाज्मा है, यदि प्लाज्मा सूख जाए तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये आवश्यकता अनुसार, ठीक है, हमारे शरीर में बनती रहती है और निकलती रहती हैं। जैसे आप देखिए 90% जल है, तो वो 90% जल का जो रुधिर होता है, पूरा रुधिर जो है जब हमारे किडनी में जाता है तो यूरिया उसमें से निकलता है, यूरिया को छाटा जाता है, मतलब जितने भी उत्सर्जी पदार्थ है निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो जो जल है वो क्या मूत्र के माध्यम से निकल रहा है, पसीने के माध्यम से निकल रहा है ना, और जितनी कमी हुई फिर कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी निकल रहा है बन रहा है, निकल रहा है बन रहा है। ठीक है, तो हम प्लाज्मा को निर्जीव नहीं बोल सकते हैं, ये क्या है, अविरल है, मतलब आवश्यकता अनुसार ये बन रहा है निकल रहा है, बन रहा है निकल रहा है। ठीक है, और प्लाज्मा ना हो तो बाकी सभी जितनी रुधिर कणिकाएं हैं उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो बुक में जो निर्जीव लिखा है वो निर्जीव शब्द नहीं कह सकते, तरल द्रव्य बोल सकते हैं। ठीक है, तरल द्रव्य बोल सकते हैं, माध्यम बोल सकते हैं, लेकिन निर्जीव नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम HIV पढ़ाएंगे तो उसमें जो है इन्हीं कणों का योगदान होता है। अकणिका में, अकणिका में अग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, और ये होता है आपका 2 प्रकार का। ये होता है आपका 2 प्रकार का। इन दोनों प्रकारों को हम लिख रहे हैं। पहला है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, पहला है आपका मोनोसाइट्स, और इसका काम होता है जीवाणु, विषाणु, मृत कणिकाओं का, मृत कणिकाओं का भक्षण करना, भक्षण करना। ठीक है, और इनकी जो मात्रा होती है 3 से 8%। जीवन काल जो है, इनका जो जीवन काल होता है वो जो है 24 घंटे होते हैं। ठीक है, केंद्रक इनका छोटा होता है, और शांत अवस्था में गोल, शांत अवस्था में गोल, अशांत अवस्था में, अशांत अवस्था में अनियमित, अनियमित। फेगोसाइट्स, भक्षाणु। रुधिर का सफाई कर्मी, सफाई कर्मी। दूसरा देख लीजिएगा, यही आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक, इनका कार्य है रोगाणुओं को नष्ट करना, रोगाणुओं को नष्ट करना।
प्रतिरक्षण का कार्य, प्रतिरक्षण का कार्य। और ये जो है 2 तरह की होती है, और ये 20 से 25%। BT प्रतिरक्षा, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। TH, T10, T4, ठीक है। आकार में जो है सबसे छोटी होती हैं, आकार में सबसे छोटी, ठीक। कैंसर और एड्स, देखिएगा आप लोग, अकणिकामय अग्रेनुलोसाइट्स, ये जो है WBC का कणिकामय का प्रकार है, और ये 2 प्रकार का होता है। मोनोसाइट्स, पहला है आपका मोनोसाइट्स, ये जीवाणु जितने भी बैक्टीरिया हैं और विषाणु जितने भी वायरस हैं, और मृत कणिकाएँ, कई हमारे शरीर में जो है मृत कणिकाएँ हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, उनका ये भक्षण करते हैं। और इन्हीं भक्षण के कारण जो है इनको क्या कहा जाता है, फेकोसाइट्स, भक्षाणु, यानी रुधिर का सफाई कर्मी। यानी इन्हीं जीवाणु बैक्टीरिया आदि का जो है भक्षण करने की वजह से, नष्टीकरण करने की वजह से इनको जो है रुधिर का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में एक शब्द है साइंस में, फेकोसाइट्स, ठीक है, भक्षाणु, ठीक है। छोटे छोटे जो भी अणु हैं, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे मृत कणिकाएँ हों, उनका भक्षण करना, उनको खाना। और इनकी मात्रा जो है 3 से 8%। इनका जीवन काल 24 घंटे होता है। केंद्रक जो है छोटा होता है, और शांत अवस्था में ये गोल होती हैं। रिलैक्स है व्यक्ति तो गोल है, अभी गुस्सा हो जाए या टेंशन में हो जाए तो ये अनियमित हो जाती हैं, ठीक। अब आगे आ जाइएगा लिम्फोसाइट्स पे। लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं को नष्ट करना, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है लिम्फोसाइट्स का। जितने भी रोगाणु हों, ठीक है, जो भी भयंकर भयंकर रोग हैं, वो जब आते हैं तो उन रोगाणुओं को क्या करती हैं, ये नष्ट करती हैं, ठीक है। और जिन व्यक्तियों में इन कणों की कमी होती है, वो क्या करती हैं, वो जो भी रोगाणु है उनके ऊपर आक्रमण कर देता है। और प्रतिरक्षण का कार्य, ठीक है, प्रतिरक्षण यानी हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है। प्रतिरक्षण का कार्य भी करता है, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और 20 से 25%, कहीं कहीं बुक में जो है 22 से 35% भी लिखा है, वो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये बनती बिगड़ती रहती हैं। तो 20 से 25% इनकी मात्रा होती है। और ये 2 प्रकार की होती हैं, देख लीजिएगा, B और T, ठीक है। बी का काम क्या होता है, ठीक है, बी का काम क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है उनको और ज़्यादा बढ़ाना, उनको और ज़्यादा प्रेरित करना, इनका बी का काम है। और टी का काम क्या है, रोगों से लड़ना, जितने भी रोगाणु हैं प्रतिरक्षा करना, ठीक है, उनको लड़ करके हराना। और ये आकार में छोटी होती हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। जैसे है ना कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो बस यही बात है, देखने में ये बहुत ही छोटी होती हैं लेकिन इनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और यदि इन कणों की कमी हो जाती है तो आपको कैंसर या फिर एड्स हो जाता है, क्योंकि जो HIV का वायरस है वो सबसे पहले जो है WBC में T पे ही अटैक करता है। क्यों?
जैसे आप शतरंज खेलते होंगे ना, तो ये होता है ना कि इसको मारिए ख़त्म, पूरा खेल ही ख़त्म। तो HIV का जो वायरस होता है वो बहरूपिया होता है, ठीक है, और वो सबसे पहले WBC के इन्हीं कड़ों पे अटैक करता है। न रहेगी बाँस ना बाजेगी बाँसुरी, ठीक है, लड़ने वाला ही नहीं रहेगा तो युद्ध वो जीत जाएगा। तो बस यही होता है कि ये क्या करती हैं, HIV के जो वायरस है वो T को ही, जो लड़ने वाला है उसी को ही ख़त्म कर डालती हैं, और ये जो है इन्हीं तीन, ठीक है, इन्हीं तीन कड़ों पे अटैक करता है, TH, T10 और T4। इसी जो है इसी का प्रकार है, ठीक है, B और T है, तो T का जो है ये 3 प्रकार है, इन्हीं तीनों प्रकारों पे वो अटैक करता है और उनको ख़त्म कर डालता है। और वही चीज़ कैंसर में भी होता है, कैंसर में भी लड़ने वाला काम जिनका है पहले उन्हीं को ख़त्म कर डालता है। यानी इन्हीं की कमी से आपको कैंसर भी हो सकता है और HIV भी हो सकता है, क्योंकि HIV का वायरस इन्हीं कड़ों को ही ख़त्म कर डालता है, और कैंसर भी इन्हीं कड़ों को ही ख़त्म कर डालता है। तो लड़ने वाला जब नहीं रहेगा, सेनापति ही, तो युद्ध कैसे कोई जीतेगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ना तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। समय हो गया, अच्छा ठीक है। अब